हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज आप देख सकते हैं मैं फिर से पानी के अंदर यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। और दोस्तों आपने जो मेरी घूमने वाली जगह देखी होगी बंगला घाट, वहाँ से हम लगातार तैरते तैरते पुतली घाट तक आ चुके हैं। जो कि पुतली घाट इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पे पुतली माता की शिला है। पर कुछ लोग कहते हैं कि ये विष्णु भगवान भी है, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं ये शेषनाग हो सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे शेषनाग भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे उन्हें विष्णु भगवान भी कहा जाता है। पर कुछ लोग यहाँ पे उनको विष्णु पुतली माता भी कहते हैं। और वहाँ पे आप अगर देख सके, अगर आपको ऑरेंज कलर का कुछ दिख रहा होगा तो वो चौमुखी माता जी है हमारी। वहाँ पे भी लोग पूजा करते हैं, पर लोग पहाड़ी के बीच में इस प्रतिमा तक नहीं आ पाते, जो कि हम आ गए हैं। और यहाँ तक आने के लिए आपको बंगला घाट से तैर कर ही आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बीच में इतने खतरनाक पत्थर है कि आपको चोट लग सकती है और आप आ ही नहीं सकते। तो इसलिए हम वहाँ से तैरते हुए यहाँ तक आए हैं। बंगला घाट कम से कम यहाँ पे दोस्तों 2 से 3 किलोमीटर का जो रास्ता है वो हमने सिर्फ तैर के तय किया है, और इसमें हमें करीब 1 घंटे का समय लगा है। और इसमें मेरी टैक्टिक ये रही थी कि मैं कुछ चॉकलेट्स लेके आया था। मैंने अपने वाटरप्रूफ पाउच में कुछ चॉकलेट्स बांध ली थी और उसे मैं लेके आया था। तो यहाँ पे जब मुझे एनर्जी की कमी हुई तो मैंने उनको खा लिया, जिससे मेरे में एनर्जी लगातार बनी रही। तो अब दोस्तों जैसे हम यहाँ तक आए तो सिंपल वे ये है कि अगर आपको कोई भी, आप 7 समुंदर भी पार कर सकते हैं आप 7 समुंदर भी पार कर सकते हैं अगर आप इजी वे में और बहुत ही आराम से, बिना जैसे मतलब ज़्यादा तेज नहीं, आराम से बहुत इजी वे में तैरते हुए, बहुत आराम से तैरते हुए आप 7 समुंदर भी पार कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी टैक्टिक से हम यहाँ आए हैं। और बीच में हमें जाल वाल भी मिले, तो उसी के विषय में आपको बताना चाहूँगा कि इन जालों को हमने कैसे पार किया। तो जो सुमन लाल दुबे जी हैं, बहुत बड़े कवि हैं, लेखक हैं, उनने बड़ी सुंदर बात कही है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो दोस्तों यही सोच के हम यहाँ पर बंगला घाट से यहाँ तक की इतनी लंबी, जो यहाँ पे 2-3 किलोमीटर का अनुमान बता रहे हैं, इसे हमने 1 घंटे में पूरा किया है। और हम अब तैर के ही जाने वाले हैं, हम ज़मीन के रास्ते नहीं जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल चीज़ रही। और कैसे मैं आया हूँ, मेरी टैक्टिक क्या थी, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पर और आगे हम जाएंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा खतरनाक, मतलब ऐसे आगे जाएंगे तो यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि मगरमच्छ भी है, बट ऐसा नहीं होगा जहाँ तक मुझे लगता है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उथले पत्थर है, मतलब यहाँ बीच में आपको पानी दिख रहा होगा, या ऐसे जो पत्थर पड़े हुए हैं ना, ऐसे ही नीचे भी है, तो पैर में चोट लग सकती है, इसलिए यहाँ से आना मुमकिन नहीं है। इसलिए हम पानी के रास्ते से यहाँ इस शिला तक आए हैं। तो दोस्तों अभी हमारे साथ यहाँ पे भानु भैया भी आए हैं, जो कि मेरे पिताजी के एक बैचमेट आप कह सकते हैं। मेरे पिताजी पुलिस में हैं, तो उन्हीं के साथ के ये रह चुके हैं। और यहाँ पे हमारे अंकल जी हैं, जिनने हमें फ़ोन दिया वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। और इनकी ये डोंगी पर भी मैं थोड़ा घूमा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमें आने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ रही, बट हम वही लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती कोशिश। व्यक्ति के अंदर सबसे पहले तो एडवेंचर के प्रति लगाव होना चाहिए, और डेयरिंग होना चाहिए, साहसी होना चाहिए। और दूसरा चुनौतियों से लड़ने का, उसमें जोखिम उठाने का हिम्मत भी और साहस होना चाहिए। और जीवन में उमंग और उत्साह, रस होना चाहिए। बिना रस के जीवन नीरस है। और एडवेंचर, प्रकृति से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे नदी हो, चाहे पानी हो, रनिंग हो, ग्राउंड हो, प्रकृति हो, पेड़ हो, ये सब प्रकृति के बने हुए हैं और इनमें कहीं ना कहीं ईश्वर का ही वास होता है। तो आज हम लोगों ने हमारी ये स्विमिंग की यात्रा पूरी की है और हम ईश्वर को, भगवान को भी
धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इतनी हिम्मत दिलाई और सकुशल हमें यहाँ तक लेकर आए। थैंक यू। कोशिश करने भैया 1 घंटा लगेगा चलने में भी। तो बस पकड़ रहे मछली। ये तो बब्बू भाई घाट के तय है वो करंट वाला घाट है आगे है मऊगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। तो अब यहाँ पे मैं डोगी पे घूमते घूमते फाइनली आपको गुड बाय कहना चाहूँगा, क्योंकि अब हमें बगला घाट वापस जाने में भी 1 घंटा दोबारा से लगने वाला है। और यहाँ पे डोगी पे घूमने में मज़ा भी बहुत आ रहा है, बहुत मस्त है। ये फिशिंग करने के काम आने वाली एक डिफरेंट टाइप की बोट है। और यहाँ पे ये अंकल जी जो है ये भी फिशिंग करते हैं, इनने काफ़ी सारे नेट लगा रखे थे। तो ये नेट्स के साथ नेट को पार करते हुए भी हम आए हैं और अब हमें वापस भी जाना है। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो और यात्रा। तो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और भानु अंकल के चैनल का लिंक भी मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा।